खबर, जहां धड़ से अलग कर दी गर्दन, दिल में घोंप दिया चाकू और काट दिए हाथ। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले हुए खुलासे, हैवानियत की नई परतें खुली, जिसे सुनकर देखकर किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को भी सनसनीखेज हत्याकांड में कई खुलासे हुए, जिसमें कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की बर्बरता की कहानी शव पर लिखे जख्म को बयां कर रही थी। इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस खौफनाक हत्याकांड पर अपनी मुहर लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए, जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग की गई। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काट कर अलग कर दिया था। सौरभ की एक आंख खुली, एक बंद थी और शरीर के कई हिस्से सीमेंट में गल चुके थे। साथ ही कान, जबड़े और ठोड़ी के पास गहरे घाव के निशान थे। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है। डॉक्टरों द्वारा 3 चोटें अंकित की गई हैं, जो लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे है, चाकू द्वारा इंसाइज्ड वुंड है, और इसके अलावा जो गले पे काटने का प्रयास किया था उसकी चोट के निशान है, कलाइयों की चोट के निशान है, वो डॉक्टर द्वारा उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा जो नेचुरल डिके बॉडी का 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी, उसका डॉक्टरों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। जो उसके कपड़े थे उस पर सीमेंट लग चुका था, तो वो उन्होंने मेंशन किया उसमें। साथ साथ जो बॉडी भी थोड़ी बहुत नोचे थी और उसका उन्होंने मेंशन किया। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है, तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। मतलब उस समय वो जिंदा थे और कहीं ना कहीं जो उन पे वार किए गए उससे उनकी मृत्यु हुई है। उधर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग की है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया, तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है, तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे में एक कड़ी और जुड़ी, जिसमें क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात ही सामने आई। बताया जा रहा है कि सौरभ मुस्कान को जो पैसा भेजता था, मुस्कान उसे साहिल को ट्रांसफर कर देती थी, जिसे साहिल क्रिकेट में सट्टा लगाता था। साहिल क्रिकेट में पैसे लगाकर रकम जीतता था और इन रुपयों से दोनों मौज मस्ती करते थे। जो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मेरठ हत्याकांड को तंत्र मंत्र से जोड़कर भी देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 ने एक तांत्रिक से उस फोटो के बारे में बात की जो साहिल के कमरों में बनी हुई है। तांत्रिक ने बताया कि शैतानी साधना का कनेक्शन नेपाल से हो सकता है। तांत्रिक के मुताबिक नेपाल और पश्चिम बंगाल के तंत्र साधक इस तरह की साधना करते हैं और यह साधना पंचमुंडी तंत्र क्रिया कहलाती है। बता दें कि सौरभ की हत्या के बाद उसकी गर्दन और हथेलियां काट आरोपी अपने कमरे में ले गया था। ये नेपाली या फिर पश्चिमी बंगाल के तांत्रिकों के ही क्रिया का एक प्रयोग है, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्थ में या जयपुर में या राजस्थान में इस तरह की चीजें नहीं होती। और पश्चिमी बंगाल और नेपाल तंत्र के लिए स्पेशल मशहूर है। और आप सबसे बड़ी चीज इसमें देखें, इसमें वी का साइन बन रहा है, इसका मतलब होता है विक्ट्री। ऊपर अगर आप देखेंगे 5 निशान जो बन रहे हैं, ये उल्टा अंक लिखा हुआ है 7। आप ये देखें, ये सींग के निशान है। आपने देखा होगा उनके घर में एक स्टैचू भी मिला था, जो स्टैचू मिला था उस पर भी सींग के निशान है। तो एक राजा बैठा हुआ है, एक तरफ एक लड़की है, एक तरफ एक लड़का है, और दोनों एक दूसरे को उस राजा के प्रति समर्पित कर रहे हैं, यानी उस राजा का आदेश मान रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या कहा गया था कि वध करना है। तो उनकी नजर में जिनकी हत्या हुई है
वो एक शैतान था, और जो उन्होंने किया है उनकी नजर में जो आदेश उन्हें मिला है शैतानी ताकत से, वो बंद करना। आपने पंचमुंडी की बात करी, पंचमुंडी साधना की बात करी, बलि की बात करी, तो क्या शैतान को खुश करने के लिए बलि दी गई? यहाँ पर इससे ये उल्लू है, ये उल्लू का ही निशान है। इसमें उल्लू को जैसे मार के इसके अंदर आप देखो ब्लड के निशान आ रहे हैं, सारे जो लाल लाल निशान है। यहाँ पे दो साधनाओं का प्रयोग किया गया, उल्लू साधना, ठीक है, और दूसरा हुआ पंचमुंडी बलि, जिसमें 5 मुंडियों की बलि दी। अब हो सकता है कि इन्होंने 4 बलि पहले दी हो, किसी पक्षी की, किसी जीव, और 5वीं मुंडी बने हैं उनकी दी हो, या हो सकता है पहली ही मुंडी इन्होंने दी, अभी बलि चढ़ाई हो और बाकी ये करने वाले हो। वजह क्या हो सकती है? साहिल जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं थी, नशे में रहता था और मुस्कान को उसने पा ही लिया था लगभग, तो वजह क्या हो सकती है? आप देखिए कि पंचमुंडी बलि जो साधना होती है ये बिना नशे की नहीं होती। इसमें इतना हैवी नशा व्यक्ति को करना होता है कि वो अपनी सुध बुध में ही नहीं, वो बिना नशे के साधना को कर ही नहीं सकता। दूसरी चीज, आप एक चीज और नोटिस कीजिएगा कि वहां पर एक साइन और मिला हुआ था, जिसमें एक हाथ में सिगरेट जली हुई है, बीड़ी है, सिगरेट है, दूसरे में एक लड़की से शांति से बैठी, और तीसरे में वो लड़की रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ती। ये साधना जिसने भी इनको कराई है बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति थे, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी चीज कि ये लोग इन लोगों को भकाया गया था, इनको सम्मोहित किया गया था कि आप बहुत जल्दी फेमस हो जाओगे, बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, इसी वजह से इनको ये साधना कराई। और मेरठ केस में कैब ड्राइवर की गवाही ने भी सबको चौंका दिया। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल 6 दिन तक हिमाचल के कुल्लू में रुके और दोनों ने कुल्लू से कसौल के एक होटल में भी 6 दिन तक मस्ती की थी। और इतना ही नहीं, इस दौरान दोनों ने वहां पर होली खेली थी। इस दौरान दोनों के चेहरे पर सौरभ की कत्ल की कोई शिकन नहीं थी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कलयुगी पत्नी की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। फांसी मिलनी चाहिए फांसी। पत्नी ने हत्या के बाद पति के हाथ काटे, फिर उसकी लाश को एक ड्रम में बंद करके अपने ही घर में गाड़ दिया। मेरठ का इश्क बाउंस बैक, कैब ड्राइवर की गवाही ने चौंकाया। 4 तारीख से लगा लो तुम, और शाम के और 17 तारीख की रात को पड़ा। प्यार का पंचनामा, मर्डर के बाद जश्न। सौरभ राजपूत हत्याकांड की परतें खुली तो पूरी साजिश की टाइमलाइन का पर्दाफाश हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके पहले प्रेमी साहिल ने सौरभ की हत्या के बाद हिमाचल की हसीन वादियों में जश्न मनाया। और ये चौंकाने वाला खुलासा एक कैब ड्राइवर के ऑडियो से हुआ। भैया आप अभी थोड़ी देर बाद ही ला देना, कोई सा भी केक ले आना और उस पर लिखवा देना हैप्पी बर्थडे बाबा लिखवाना है, ठीक है ना। और आप बोलना यहाँ लाके कि ये आपका सामान है, इसे रख लो, मैं सुबह ले लूँगा। अब अभी ले आओ आप, पैसे मैं आपको कल ही दे दूँगी। भैया आप मैसेज देख लो, मैं मैसेज पे ही आपसे बात कर पाऊँगी। ये यहाँ पे है ना, तो मुझे सरप्राइज़ देना है, रात को केक कट करवाना है। हाँ भैया ठीक है, आप ले आओ और आके गेट बजा देना। थैंक यू। बस आप ये ध्यान रखना पता ना चले उसमें केक है, तो ऐसे ही रख के लाना कि उसमें लगना चाहिए आपका सामान। मेरठ में पति को ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल प्रदेश के टूर पर निकल गई। 4 मार्च की दोपहर से 17 मार्च की दोपहर तक शिमला, मनाली और कसौली घूमते रहे। इस ट्रिप के लिए 44,000 रुपए में टैक्सी बुक की गई। अब कैब ड्राइवर का बयान सामने आया है। 4 तारीख में शाम को गया मैं, ऐसे 7 सवा 7 बजे गाड़ी में बैठे। और कब वापस आए? 17 तारीख को 10 या 11 के बीच में। अब तो अच्छे लग रहे थे, खुश थे। हिमाचल प्रदेश की वादियों में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल का जन्मदिन मनाया, उसके लिए केक मंगवाया और कसौली में दोनों ने साथ होली खेली। 18 मार्च को इस साजिश का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस मेरठ में सौरभ के घर पहुंची, जहां उसकी लाश एक ड्रम में मिली। उसकी हत्या कर लाश को 4 टुकड़े कर ठिकाने लगाया गया था। लेकिन हमें ये पता चला है कि उस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों ने अपने खुद के मकान को बनाने में ले लिया। मकान खरीदा उन्होंने, ठीक है, जो सुनने में आया है। मकान खरीदी उन्होंने, कार ली उन्होंने। तो सौरभ ने जब लौट के आने पर अपने मकान को, अपने खुद का मकान खरीदने के लिए अपना पैसा उनसे वापस मांगा होगा। तब इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करके, इन सब लोगों ने, मुस्कान की माँ ने, मुस्कान के बाप ने, मुस्कान ने और जो भी उन्होंने बाहर से इन सब ने मिलकर के इसको मोटिव इसके अंदर पैसे का है।
सौरभ के परिवार ने मुस्कान के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि मुस्कान की मां ने कबूल किया कि उनकी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे ने बड़ी गलती करी है। वो अब मैं बार बार पूछती थी, बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्या क्यों इतने वीक हो रहे हो, 2 साल में 10 किलो वेट कम होना। उसने मुझसे बहुत कुछ छुपाया। आज वही वजह है कि वो जेल में है, ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की हत्या 3 मार्च को हुई थी। लंदन से लौटने के बाद उसकी ही पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्याकांड के बाद सौरभ की लाश के 4 टुकड़े कर ड्रम में भर दिए गए, जिसे सीमेंट से सील कर दिया गया। इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया। अब प्यार, पति और रिश्तों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।